नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीत। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। वंदे मातरम। जहाँ तक मुझे पता है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं वे, बट उनको सही गाइडलाइन नहीं है किसी के पास। और ये है कि प्रॉपर तरीका भी नहीं है उनके पास। कभी कभी क्या होता है कि कोई एडवाइस पे आप काम कर लेते हो, बट फिर वो एडवाइस सक्सेसफुल नहीं जाती। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे। सो मैं हूँ मीत, स्टॉक मार्केट कमेंट्री प्रोवाइजर्स, मेरा चैनल का नाम है प्रोवाइजर्स। आप कभी भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्वाइन मी टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। अलग प्रकार का थोड़ा। सब लोग चार्ट देख के काम करते हैं, हम लोग नंबर देख के काम करेंगे। हम नंबर गेम पे काम करते हैं। तो एक नज़र आप डाल देते हैं कि भाई पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो पहले तो अपनी देश की बात कर लेते हैं। देश की अगर बात करें हम लोग, तो फिलहाल अभी इंडिया का लॉकडाउन चल रहा है। तो आपको जितना भी आपको रेड कलर का जो सिंबल दिख रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट ये है कि पूरा का पूरा लॉकडाउन सिचुएशन है। ठीक है, उस लॉकडाउन सिचुएशन में आप देख सकते हो कि भाई क्या हालत चल रही है अभी पूरे देश में। ठीक है, तो ये कंडीशन है थोड़ी आपके अपने हमारे देश भारत की। तो एक नज़र ये डाल देते हैं। दूसरा, एक अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, ठीक है, तो इसराइल और फिलिस्तीन ये वापस चूहे बिल्ली की तरह आज भी लड़ना चालू ही है उनका। बट इस बार थोड़ा जान हानि ज़्यादा हुई है। हमारे इसमें एक इंडियन लड़की थी, यहाँ पे वैसे नर्स बन के वहाँ पे काम कर रही थी। एक लेडीज़ को संभाल रही थी, एजेंट थी। तो वहीं पे एक फिलिस्तीन मिसाइल आके गिरी और वहीं पे ब्लास्ट हो गई। तो हमारे एक इंडियन लड़की जो है, उनका साउथ से थी, उनकी भी डेथ हो गई। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा उनकी आत्मा की शांति के लिए। ना नेक्स्ट देखें तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट बिटकॉइन सेक्टर में भी होने वाला है। बिटकॉइन जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, इसमें भी होने वाला है। तो जिसमें आप देख रहे हो कि बिटकॉइन, रिपल, डैश, इथेरियम, ये सारे स्टॉक, ये जो सारे कॉइन है वो डाउनफॉल पे चल रहे हैं। तो इसमें भी सीधा सीधा इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें भी थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है फिलहाल मार्केट में। तो ये पेंडेमिक हो रहा है मार्केट पूरा का पूरा। बट इस पेंडेमिक मार्केट में और ये थोड़ा जो कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, उस मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। तो क्या इक्विटी मार्केट इज बेस्ट, क्या करेंसी मार्केट अच्छा है, या एमसीएक्स अच्छा है, या फिर क्रिप्टो मार्केट अच्छा है, कौन सा आपको ट्रेडिंग करना चाहिए फिलहाल। तो ये एक हम लोग इसको देखेंगे तरीके वाइज, किस तरह से इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें पैसा बना सकते हैं, कौन से पोर्टफोलियो पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो देखना है कि हम कौन सा, कहाँ, क्या, कब, ये सब चीज़ें देखनी है हमें। तो जनरली एक ऑप्शन है आपके पास, सबके पास अवेलेबल है। अब तो ये सिस्टमेटिक हो चुका है सारी चीज़ों में, सभी कंपनीज दे रही है अपने एप्लीकेशन में चार्ट एनालिसिस वगैरह। बट कौन सा पैरामीटर सही काम करेगा, उसके लिए तो गाइडलाइन ज़रूरी है। अगर गाइडलाइन नहीं है तो फिर उसमें नुकसान ही करोगे। ठीक है, तो चार्ट अगर आप रीड करते भी हो, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा इसके अंदर कि हाउ मच यू हैव डन प्रॉफिट। चार्ट रीडिंग अगर आप चाहते हो कि कितना रीड किया है, तो ये जो मैं जो बताने वाला हूँ वो चार्ट नहीं है। ठीक है, बट मैं चार्ट पे काम करता हूँ। सो दिस इज़ माई ओन सेटअप। ये मेरा पूरा का पूरा सेटअप है, जिसमें मेरे 7 पीसी और एक लैपटॉप लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटअप है मेरा। किस तरह से मैं टेक्निकल देखता हूँ, काम कैसे करता हूँ, कैसे रिसर्च करता हूँ, कैसे लोगों को एडवाइस देता हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा सेटअप है। इस प्रकार के सेटअप के साथ में बैठता हूँ और उसी के प्रकार में इसमें काम करता हूँ। और कौन से लेवल पे एंट्री करनी है, कौन से लेवल पे एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें मैं इसी को देख के बताता हूँ। बट मैं जनरली ये लाइव मार्केट के लिए है। अगर लाइव ट्रेडर जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे कुछ तकरीबन तकरीबन 117 118 क्लाइंट है, दे आर कनेक्टिंग टू मी ऑनलाइन। वो लोग ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं। आप ये बाजू में पोर्टल जो देख रहे हो, यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्टिविटी चले। ये मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा था, जिससे मेरा पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ चालू है यहाँ पे। तो
यहाँ पे मेरा एक जो जूम का चलता रहता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप चलता रहता है। तो व्हाट्सअप पे मैसेज मैं यहाँ से करता हूँ, जूम पे यहाँ पे करता हूँ। तो बेसिकली ऑनलाइन वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें फीस ज़्यादा है। तो फिलहाल तो आप हेल्प सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन पे ही आपको अलग से करना है। आप यू कैन कॉल, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। पर दिस इज माई सेटअप, इसी को सेटअप के थ्रू मैं वर्कआउट करता हूँ अपनी कंपनी, आपको स्टॉक मार्केट में सपोर्ट देता हूँ, ठीक है। इवन मैं इसमें बिटकॉइन वगैरह भी काम करता हूँ। एमसीएक्स का मैं फिलहाल नहीं करता हूँ, बट एमसीएक्स का मैं थोड़े ही टाइम में चालू हूँ, क्योंकि मेरे पास एक या दो ही क्लाइंट है एमसीएक्स के लिए, ज़्यादा है। अगर एमसीएक्स के क्लाइंट बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद मैं सोचूंगा। तो लेट्स सी कि हम लोग क्या करेंगे। तो मेरे पास कुछ 4 तरीके हैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी ट्रेड और अ फिक्स टारगेट। ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे। डिलीवरी ट्रेड है तो विद इन 15 डेज या 30 डेज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वार्टर, यानी अगर अप्रैल में लिया है तो मई जून तक में वो कंप्लीट होना है उस टारगेट को। दैट इज अ कंपल्सरी फिक्स टारगेट, यानी इसको मैं गारंटेड नहीं कहूँगा, बट इट इज नियर अबाउट गारंटेड। दूसरा है प्योर डिलीवरी फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन अ ईयर। अब लॉन्ग टर्म में कैसा होता है, आज मैंने बोल दिया 1 साल बाद मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हूँ, कौन कंफर्म करेगा कि मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉक मैंने जो दिया था वो सच हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म है, दैट इज देयर, बट फिर भी। तो फिर आगे है इंट्राडे ट्रेडिंग इन एनएससी कैश। वो कैसे करना है कि आज ही लेना है और आज ही निकल जाना है। दैट इज वंस लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। देन इंट्राडे ट्रेडिंग इन एनएससी एफ एंड ओ फ्यूचर है। तो जो मेरा व्हाट्सएप पे आपको जो मैसेज मिलेगा वो ज़्यादातर आपको फ्यूचर के मैसेज मिलेंगे। बाय फ्यूचर फलाना, बाय फ्यूचर ढिमका, इसका टारगेट उसका टारगेट ये वाला। तो ज़्यादातर आपको मैसेजेस जो मिलेंगे वो फ्यूचर के एसएमएस आएंगे, जो व्हाट्सएप पे लाइव रहोगे आप मेरे साथ, जो ब्रॉडकास्ट में रहोगे, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट में आपको रिपोर्ट वगैरह मिलता है। मैं आप आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से इस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या मैं आपके लिए ले आया। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल। इसमें आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक आपको फिक्स कर लेना है कि इतना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और इतने टारगेट पे निकलना है। तो ये फिक्स टारगेट वाला, जैसे मैंने पहला ऑप्शन बताया आपको, फिक्स टारगेट वाला डिलीवरी लेनी है, बट फिक्स टारगेट, ये टारगेट कम से कम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने में आ जाना चाहिए ये टारगेट, ठीक है। अगर इसमें एवरेज करने वाली बात आई तो मैं एवरेज भी कराऊंगा, ठीक है, तो वो आगे वाली चीज़ है। तो इस प्रकार का कुछ एक पूरा का पूरा आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगा जब आप ग्रुप में ज्वाइन करोगे, जब आप ब्रॉडकास्ट में हो, तो पूरा का पूरा एक आपको रेडीमेड एक एक्सेल का फाइल मिल जाएगा। ये इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो दिख रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा एंट्री है, मेरे मेरे स्टॉक्स है। आपको मेरे स्टॉक को कॉपी करना है। जैसा यहाँ पे आप अगर यहाँ पे नेशनल एलिमेंट मतलब आपको मेरा भी कॉपी करना है, लिखना पड़ेगा आपको भी, नहीं लिखना चाहते दैट इज अप टू यू। पर यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से टारगेट भी लिख लेने हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपली टेक्स्ट मैसेज दे दूंगा कि भाई नेशनल एल्यूमिनियम ऐड करो SSI, इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है SSIM, सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल का शॉर्ट फॉर्म है SSIM, ठीक है। तो SSIM लिख के आएगा आपको कि बाय नेशनल एल्यूमिनियम 50.70, टारगेट इज 58 एंड 63। तो ये टारगेट आएगा आपको, इतना ही मैसेज आएगा। क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से लिखनी है, तो यू हैव टू सिलेक्ट द क्वांटिटी ओवर हियर। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिख लेनी है, ठीक है। मैंने बोला था आपको 50.70 पे खरीदने के लिए, मगर आपने मान लो 50 पे खरीद लिया है, तो आपको यहाँ पे 50 की एंट्री लगा देंगे कि 50 मैंने क्वांटिटी। यहाँ पे आपने 100 क्वांटिटी मतलब 100 शेयर लिए, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है 50 रुपये जो आपने खरीदी की थी। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा कि यहाँ पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ 58 और 63, तो अगर आप मान लो 57 पे निकल चुके हैं तो यहाँ पे आपको 57 लिख लेना है। तो इस जगह पे आप जैसे ही 57 लिखोगे आपको पता चल जाएगा आपने कितना प्रॉफिट किया है। अगर आप उससे कम में निकलते हो तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना लॉस किया है। तो ये है सिस्टमेटिक स्टॉक मॉड्यूल है, इसका इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल है। इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो कुछ कुछ लोग इसको SIP भी कहते हैं, स्टॉक SIP होते हैं, ठीक है। बट स्टॉक SIP पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो सक्सेस नहीं रहा है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान है SIP है, उसी को ध्यान में रख के मैंने इसको बनाया हुआ है। दिस इज माई ओनली, ये मेरा ही बनाया हुआ है। आगे देखेंगे।
तो इस स्टॉक एसआईपी को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। देखो क्लिक ऑन दिस, दिस इज द स्टॉक एसआईपी मॉड्यूल। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 स्टॉक नए दिए हैं 3 मई को, 3 मई, 7 मई, 11 मई एंड 14 मई। अभी आज तो 13 तारीख है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आज 13 तारीख को मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ उस वीडियो को, ठीक है। तो लगभग शाम 7:30-8 बजे तक में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा प्रोबेबली, क्योंकि लंबा बनेगा वीडियो तो भी टाइम लगेगा इसमें। तो ये हो गया यहाँ पे। ये मैंने 3 स्टॉक दिए, 4 स्टॉक मतलब मई महीने को दिया था मॉर्फिन, ठीक है, मई 3 को दिया था। फिर भारत इलेक्ट्रिक दिया था बीईएल करके, बीईएल मैंने 3 मई को दिया था। यू कैन सी दैट 142, ये मैं इसको हिट करना मुझे रह गया है, यहाँ पे मैंने इसका टारगेट बुक करना रह गया है। मैंने ऑलरेडी 42 पे बुक कर लिया है प्रॉफिट को, ठीक है, और फिर भी लिखना भूल गया हूँ मैं। 3 में अशोक लेलैंड मैंने दिया था 110 पे ऊपर, ठीक है। फिर मैंने जेएम फाइनेंशियल दिया था 81 पे, ठीक है। मैं 11 मई को मैंने दिया एरोस मीडिया 21.35 पे, ऑलमोस्ट 22-23 रुपये चल रहा है, ठीक है। वक्रांगी मैंने अब दिया है लेटेस्ट में, ये न्यू ट्रेड है, यहाँ पे लिखा जाएगा न्यू ट्रेड है। जब ये दूसरा दिन निकल जाएगा, जैसे कि 14 हो गए तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन पोजीशन या फिर प्रॉफिट बुक दो में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप वक्रांगी लिखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वक्रांगी आ जाएगी। ये एक्सेल का फाइल है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये आपको अपने हिसाब से मेंटेन भी करनी है, अपने हिसाब से देखना भी है। अगर इसमें कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं भी कुछ भी चीज़ से गड़बड़ हो जाती है या फिर कोई फॉर्मूला मिसमैच हो जाता है, तो यू कैन गिव मी द एनी डेस्क। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर आप एनी डेस्क मुझे दोगे तो आपको उसको मैं सुधार दूंगा ऑनलाइन ही। तो ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक मॉड्यूल है। इसमें बहुत सारी पोजीशन ओपन भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का 30 तारीख तक का उसमें पिक्चर फाइल डाला है, ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल ओपन है, ठीक है, टेक्सटाइल अभी तक निकला नहीं है, क्रॉम्पटन अभी तक निकला नहीं है। सीजीसीएल मैंने बुक किया प्रॉफिट, ठीक है। सीजीसीएल मैंने 100 रुपीज़ के लिए रखा था, बट वो आराम से निकल गया, उसमें 54,300 का मेरा प्रॉफिट है, उसके अंदर मैंने 1000 शेयर्स लिए थे, ठीक है। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड अभी डाउन चल रहा है, अभी उसने टारगेट कंप्लीट किया नहीं, बट ये क्वार्टर का टारगेट यानी 3 महीने तक में आ जाना चाहिए, ठीक है। फरवरी, मार्च और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक में, यानी मई अभी चल रहा है, यानी क्वार्टर, यानी नया क्वार्टर जो मैंने दिया था, ठीक है, उस क्वार्टर में आ जाना चाहिए। तो ये एंड ऑफ द जून तक में ये आराम से ये टारगेट आ जाएगा जो झील का है। तो आप इसको भी कॉपी करके चल सकते हो कि इसमें भी आपको जो भी स्टॉक बाकी है, टारगेट आना पेंडिंग है, उसमें आप ले सकते हो। एक्सपेक्टेड है कि जून एंड तक में इसका टारगेट आ जाएगा। नारायण नेत्रालय मैंने 500 ली थी उसको, फिर मैंने 500 फिर से मैंने उसको एवरेज किया था, तो ये 432.90 का है, तो ये एवरेज हो गया मेरा 500 में नारायण नेत्रालय, ठीक है। आईटीसी मैंने दिया था 210 के ऊपर, 228, 230 दोनों टारगेट कंप्लीट हो चुके, तो मैं 218 में ही निकल गया था। बहुत पैनिक मुझे लग रहा था, तो 218 में ही निकल गया था, ठीक है। और मैंने सबको निकलवा, ऐसा नहीं कि मैं निकला था, मैंने सबको निकलने के लिए बोल दिया था। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, 2-3 दिन में इसका भी टारगेट कंप्लीट, ये 218-1900 चल ही रहा है, तो आराम से 318-1900 चल ही रहा है, तो 325 आराम से कर देगा विद इन अ शॉर्ट डेज। 318 में मैं इसमें भी ऑलरेडी निकल चुका हूँ, पर ये अगर किसने नहीं लिया, जिसका पोजीशन ओपन है, उसको आप होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। पर इसमें पोजीशन मेरा ओपन है, ठीक है, मैंने पार्शियली विड्रॉल किया है, पार्शियली मैंने निकाला है, ठीक है, तो पूरा का पूरा नहीं निकाला, तो ये भी खड़ा है। तो उसी प्रकार से जिंदाल वर्ल्ड, बीएसएनएल, उज्जीवन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैंने महंगे में ले लिया था, अभी थोड़ा नीचे चल रहा है, तो फिर वापस वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 70 तक, 68 तक का टारगेट है, 68 तक में आराम से निकल जाएगा। लेकिन गायत्री प्रोजेक्ट्स मैंने परचेज करके रखा हुआ है, नेशनल एल्यूमिनियम मैंने परचेज करके रखा हुआ है, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है, 65 पे निकल चुका हूँ। यूको बैंक मेरा 11.70 पे बाय है, और अभी मैं 13.50 पे एग्जिट करने के लिए सोच रहा हूँ कि जैसे ही 13.50 दिखेगा मैं निकल जाऊंगा। डीसीडब्ल्यू मैंने टारगेट कंप्लीट करवा दिया, जेके टायर कंप्लीट करवा दिया, जेके टायर बहुत अच्छा चला था, 3-4 दिनों में ही टारगेट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। 15 अप्रैल को मैंने दिया था, और तकरीबन 20 या 22 अप्रैल को तो खत्म हो गया इसका। तो ये है आगे के नवकार कॉर्पोरेशन, ये यानी ये पूरा का पूरा स्टॉक एसआईपी है, ठीक है। इसको आप स्टॉक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बोल सकते हो, ठीक है। ये स्टॉक एसआईपी है, स्टॉक एसआईपी को आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हो। जो जो स्टॉक आपको लिस्ट में लेने हैं वो आपको एंट्री करनी है, जो जो नहीं लेने हैं उसको आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी एंट्री करनी है आप अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टॉक एसआईपी है, ठीक है। दूसरा आगे जाके देखेंगे तो ये स्टॉक एसआईपी का इसी तरह से मॉडल है, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है,
किस तरह से ये काम करता है। ये जो मैंने 4 ट्रेड आपको नए बताए वो 4 ट्रेड ये अशोक लेलैंड, फिर जेएम फाइनेंशियल, 11 तारीख को यूरोस मीडिया दिया था और 14 तारीख को बुकरांगी दिया हुआ था। तो ये कुछ स्टॉक के बारे में नए जो ये जो पोजिशनल ट्रेड है उसके फिक्स टारगेट है, यहाँ पे आपको निकल जाना है। ज़्यादा यहाँ पे लालच नहीं करनी है। अगर पहला टारगेट आपको दिख रहा है तो वहीं पे आप निकल जाइए। अगर यूरोस मीडिया में 32 दिख रहा है तो 32 पे निकल जाए, 35 का वेट मत कीजिए। बुकरांगी में अगर आपको 61 दिख रहा है तो 61 में निकल जाइए, 67 का वेट मत कीजिए। अगर आप वेट कर रहे हो तो यू कैन सी दैट कि आपको अगर मान लो 61 या 61 के ऊपर निकल गया, 62 या 63 भाव चल रहा है तो 61 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए और 67 का वेट कीजिए। मान लो कि अगर 67 टच नहीं करा तो 61 पे आप एग्जिट कर लेना, ताकि वो आपका प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हो जाए। कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा रिपोर्ट मिलता है। ये पूरा रिपोर्ट जो दिख रहा है आपको वो क्वार्टरली रिपोर्ट है, यानी 5 अप्रैल को मैंने रिपोर्ट दिया था और 5 अप्रैल को ये बोला था कि मंथ में आपको निफ्टी जो है 15,263 करेगी। ये कैश लेवल पे है, ये कैश का लेवल है। पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन ये आपको जो ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है। इस रिपोर्ट को कैसे रीड करना है, किस तरह से काम करेगा ये रिपोर्ट और उसमें आपको कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये पार्ट जो है वो इंट्राडे का है, दैट इज अ वीकली पार्ट, दिस इज अ मंथली पार्ट एंड दिस इज अ क्वार्टरली पार्ट। इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। स्टॉक एसआईपी ने बताया था, बट ये स्टॉक एसआईपी की जगह यहाँ पे नाम चेंज करना रह गया, बट इट इज अ क्वार्टरली रिपोर्ट। ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्वार्टरली रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा इतना ही नहीं है, ये इतना ही रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट बहुत बड़ा है। दिस इज द रिपोर्ट, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, आप इसको देखोगे एक बार तो आपको पता चलेगा। दिस इज द फुल रिपोर्ट ऑफ अप्रैल, 5 अप्रैल। ये 5 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का रिपोर्ट है, 30 जून तक की रिपोर्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है। इसमें ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज, ठीक है, ये तीसरा पेज, यानी ऐसा करते करके कुछ 8 पेज का ये रिपोर्ट है पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 पेज का रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो पूरे की पूरा किसका क्या स्टॉक था, कौन से प्राइस पे एंट्री करनी है, कौन से प्राइस पे एग्जिट करना है, ये पूरा नंबर गेम है। जिसने नंबर गेम समझ लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चार्ट वार्ट भूल जाओगे, नंबर गेम अगर आपने सीख लिया तो चार्ट की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये पूरे 8 पेज का है, पूरा का पूरा मार्केट मैंने आपके सामने खोल के रख दिया था कि कैसे आपको किसके कौन से स्टॉक में निकाल के, मतलब कौन से स्टॉक में आपको एंट्री करने, कहाँ पैसा निकालना है। तो हो सकता है बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 70% क्लाइंट ऐसे हैं कि ये जैसे ही मैं रिपोर्ट देता हूँ लोग अपना रिपोर्ट प्रिंट आउट निकाल, मतलब जो रिपोर्ट मैंने जो दिया था उसको प्रिंट आउट निकाल देते हैं, तो प्रिंट आउट करके अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे इस रिपोर्ट को कैसे आगे रीड करना है। सो इंट्राडे वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ डेली टू डेली। ठीक है, जिसमें आपको सेंसेक्स, निफ्टी कैश के लेवल, बैंक निफ्टी कैश के लेवल, इवन फ्यूचर के लेवल भी आपको मिलेंगे, बट वो इंट्राडे में मिलेंगे। फ्यूचर के लेवल जो भी मिलेगी आपको कैश के लिए वो इंट्राडे में मिलेंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू यूज रिपोर्ट को कैसे काम करते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वीडियो का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ से जो चालू हो रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये इंट्राडे का है 11 मई का, 11 मई का, 11 मई को मैंने बोला था 59510 के ऊपर रहेगा तो 595 सॉरी निफ्टी सेंसेक्स अगर 59510.58 के ऊपर रहा तो ये 596069 करेगा। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग डेटा या अपना हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। निफ्टी कैश मैंने बताया था 14,933 के ऊपर, 33.92 के ऊपर निकलेगा तो 14,975 करेगा, जो उस दिन उसने 15,022 का हाई किया था। सो वंस लाइक दोनों टारगेट उसने कंप्लीट किए थे 11 अप्रैल को, 11 मई को। तो ये इसको आप कैसे समझेंगे देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा इंट्राडे रिपोर्ट है। कुछ रिपोर्ट जो फाइल पहली आपको फाइल मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी। एक फाइल मिलेगी आपको पीडीएफ कॉन्सेप्ट में मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी ये फाइल, दैट यू आर नॉट एबल टू एडिट। ठीक है, इसमें आपको एबीसीडी वाइज आपको स्टॉक मिल जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, ताकि आपको इसको देख रहे हो तो कहीं यहाँ ना घुस जाओ। इस हिसाब से इसको कलर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि अगर आप लाइट ऑरेंज को फॉलो या लाइट येलो को फॉलो कर रहे हो तो लाइट येलो की लाइन में ही आप जाओ। ठीक है, फिर आपको ये लाइन टू लाइन मैंने इसको बनाया हुआ है ताकि आपको पता चले। इसमें एक अंडरलाइन किया हुआ है, देखो आप यहाँ पे दिख रहा है एसीसी सीमेंट को अंडरलाइन किया है, तो ये अंडरलाइन का मतलब ये होता है दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड फॉर द इंट्राडे। आज के लिए वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखना क्या है, कैसा है, देखना कैसे है, उसको कैसे समझना है वो हम आगे समझेंगे। तो वो जो रिपोर्ट था वो इंट्राडे का रिपोर्ट था। कुछ इस प्रकार से आपको हर मंडे को एक रिपोर्ट मिलेगा, मंडे को नहीं, आपको संडे इवनिंग तक मिल ही जाएगा ताकि आपको टाइम थोड़ा बहुत मिले।
इंट्राडे का रिपोर्ट आपको मॉर्निंग में मिलेगा 9:30 के अराउंड, यानी 8 बजे 8:30 बजे के आसपास इंट्राडे का रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए इंट्राडे का रिपोर्ट आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। बट जो वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगा वो इवनिंग को मिल जाएगा, सैटरडे को, अरे सॉरी संडे इवनिंग को तक, इवनिंग तक में मिल जाएगा। तो आपके पास फेयर इनफ टाइम टू स्टडी। ठीक है, ये रिपोर्ट है पूरा का पूरा वीकली। ठीक है, ये इंट्राडे का पोर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया ये इंट्राडे का लेवल है, और ये जो है वो वीकली लेवल है। वीकली लेवल कैसे काम करते हैं वो आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहले आपको रिपोर्ट का मॉड्यूल समझ लीजिए, रिपोर्ट कैसे होता है, क्या है रिपोर्ट, कैसा दिखता है, वो आपको मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ। तो ये तीसरा रिपोर्ट है, ये थर्ड पार्ट ऑफ रिपोर्ट। जिसको रिपोर्ट को कहेंगे इंट्राडे वीकली मंथली, इसका शॉर्ट नेम है IWM। ठीक है, तो इसको DWM भी बोलता हूँ, यानी डेली वीकली मंथली, और इसको IWM भी बोल सकते हैं, इंट्राडे वीकली मंथली। तो ये जो पोर्शन है 5 जनवरी का जो दिख रहा है, ये पूरा एक ही रिपोर्ट था जो क्वार्टरली मैंने आपको सबसे पहले बताया। मैंने आपको पार्ट में बताया कि इंट्राडे को आएगा तो कैसा आएगा, वीकली इंट्राडे आएगा तो कैसा आएगा, और ये मैं बता रहा हूँ तो वीकली इंट्राडे और मंथली आएगा तो कैसे आएगा। तो यानी 3 पार्ट में रिपोर्ट है। ये वाला पोर्शन जो है वो इंट्राडे का है, ये वाला जो पोर्शन है वो वीकली का है, और ये वाला पोर्शन जो है वो मंथली के। आप अप्रैल महीने के आप लेवल चेक कर सकते हो, निफ्टी ने कहाँ हाई किया हुआ है। ठीक है, और एक रिपोर्ट आपको मिलेगा, ये मेरा सबसे बेहतरीन रिपोर्ट है जिसको मैं बोलता हूँ, इसी का मैं पैसा लेता हूँ। तो ये मेरा सबसे बेहतरीन रिपोर्ट है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं कि ये रिपोर्ट अगर नहीं आया है तो वो पूरा क्वार्टर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऐसे भी क्लाइंट है मेरे कि अगर ये रिपोर्ट नहीं मिला तो वो पूरा का पूरा क्वार्टर छोड़ देंगे, ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। काफ़ी ऐसे क्लाइंट है। तो ये रिपोर्ट है पूरा का पूरा। ये जो इसमें रिपोर्ट में जो दिखा है आपको, एक ही लाइन है यहाँ पे, आरटी ड्रग्स के ही लेवल दिए, तो आरटी ड्रग्स के ही लेवल है आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे आरटी एंटरप्राइज है तो आरटी इंडस्ट्री है तो आरटी इंडस्ट्री के ही लेवल है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, देखो तो यहाँ पे इंट्राडे में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, तो इंट्राडे फॉर दी स्पेसिफिक वो हाईलाइट किया हुआ है कि आज इसमें ट्रेड करना है। ठीक है, हालांकि इंट्राडे का इतना बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्ट नहीं आता है, तकरीबन 40 स्क्रिप्ट रहती है, 40 में से 7 या 8 जनरली इतना रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको चलना है। तो ये है इंट्राडे, ये इंट्राडे का रिपोर्ट है, ये जो है मंथली वीकली रिपोर्ट है, ये मंथली है, और ये है क्वार्टरली। यानी यूँ समझो कि 14,573 इसने अगर ब्रेक कर दिया है, अगर 14,573 इसने ब्रेक कर दिया है, तो यूँ समझ लो कि 13,714 निफ्टी आएगा। और ये ब्रेक करना जरूरी है, जब ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे आएगा, अगर ब्रेक नहीं किया है जब तक, तब तक इसका चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर निकला है या फिर नीचे जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है लेवल टू लेवल। वो जब आप ऑनलाइन रहोगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फाइल थी कि जो आपको किस तरह से वो रिपोर्ट आएगा वो आपको समझाने की, रिपोर्ट कैसा दिखेगा वो देखने के लिए था। अब उसको स्टडी करना है। रिपोर्ट को देखने के बाद पहली चीज आती है स्टडी। तो इंट्राडे को मैं अभी एक्सप्लेन करना है, ये बहुत ध्यान से लिखना, इसको बहुत इजीली समझना है आपको, बहुत ही पेशेंस से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है 9:30 मार्केट चालू होता है 9:15 को, और आपको 15 मिनट दे देनी है मार्केट को कि वो क्या कर, जो करना चाहे उसको करने दो। पर 9:15 से लेकर 9:30 तक में आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा न्यूज आ जाए, आप उसको नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से। ठीक है, 9:30 को आपको देखना है जो भी स्टॉक आप पर्टिकुलर देख रहे हो। तो यूँ समझो कि आप निफ्टी फ्यूचर देख रहे हो। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर का आपको ट्रेडिंग करना है निफ्टी फ्यूचर में। तो निफ्टी फ्यूचर आपको देखना है 9:30 को। तो 9:30 को ये देखना है कि 14,000 सॉरी माफ कीजिएगा 14,982 के ऊपर है या नहीं है। 14,982 के ऊपर अगर नहीं है, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा 9:30 पे। अगर वो उसके ऊपर है तो ही वो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर नहीं है तो यूँ समझ लो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा। तो आपको खास ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपको इंट्राडे के लेवल्स देखने हैं। तो ये पर्टिकुलर जो था वो इंट्राडे का लेवल था कि 14,982.35 जो फिगर दिख रही है, जो अंक दिख रहा है, मैंने जैसे कि बताया था नंबर गेम। ठीक है, तो नंबर गेम की बात आ रही है, तो नंबर में 14,982.35
फ्यूचर का, ये फ्यूचर का लेवल है, तो ध्यान में रखना इंट्राडे के ही फ्यूचर लेवल मिलेगी आपको, वीकली मंथली क्वार्टरली नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे फ्यूचर का लेवल दिख रहा है कि 14,982.35, ये वाला फिगर, तो अगर इसके ऊपर निकल रहा है 9:30 से, यानी मान लो ये 14,990 चल रहा है, 14,982, 14,988 चल रहा है, 14,900 समथिंग मान लो कि 12-15 चल रहा है, सॉरी 912-15 चल रहा है, तो यूँ समझ लो कि ये 15,025 एक बार पकड़ेगा, यानी पॉजिटिव मोमेंटम। अब इसमें ड्रॉबैक एक है ड्रॉबैक मतलब ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर उसने 9:30 से पहले ही 15,025 कर दिया है, तो यूँ समझ लो कि ये वापस आएगा। बट ये भी है इसमें कि अगर वो 9:30 पे इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये वाला प्राइस जो दिख रहा है, तो समझ लो ये 15,066 तक जाएगा, 15,066 इंट्राडे में। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर बाय कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर बाय कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा कंपलसरी, एंड योर टारगेट इज दिस, यानी 1566। अगर मतलब आपने इसके ऊपर ट्रेड किया है तो दिस इज योर टारगेट, बट बाय डिफॉल्ट इट इज द स्टॉप लॉस, इसको आप स्टॉप लॉस के हिसाब से चलो। और उसी का उल्टा, अगर 14,982 के नीचे है और ट्रेडिंग नीचे हो रहा है, 14,900 समथिंग मान लो कि 60 चल रहा है, तो यूँ समझ लो कि 14,941 और उसके बाद 14,858, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे निर्भर करता है, 930 पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, 930 पे। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये 930 पे कॉन्सेप्ट करता है, ये तो आपको 930 वाला ध्यान में रखना है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी का भी सेम, जैसे मैंने आपको निफ्टी का समझा, फ्यूचर का समझा, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का भी उसी प्रकार से सेम टू सेम कंसीडर होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये आ गई बात स्टॉक की। अब ये जो दिख रहा है आपको कैश का लेवल है, चोला फिनांस, ठीक है, चोला फिनांस अगर मान लो 9:30 पे 547.55 के ऊपर होता तो उसको बाय करना था, अगर वो उसके नीचे था तो आपको शॉर्ट करना था। आप चोला फिनांस के 2 दिन पहले के या 8 दिन पहले के लेवल देख लीजिए, ठीक है, कौन सी प्राइस पे था, कहाँ एंट्री हुई थी, तो आप आराम से चेक कर सकते हो, आराम से आप देख पाओगे कि नेगेटिव टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी आपको एक बार अपना कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आपने अपने हिसाब से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको रिपोर्ट समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, कंफर्मेशन आपको खुद करना पड़ेगा। वीकली एक्सप्लेन, वीकली वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर बट वीकली में क्या रहता है कि मैं फ्यूचर के लेवल नहीं दे रहा हूँ, तो ये कैश के लेवल, तो दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैश के लेवल पकड़ के चलना है। तो कैश में आपको देखना है क्या 14,782 के ऊपर का क्लोज है, या अभी इसमें कैसा क्लोज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या क्लोज का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये मंडे आपको मिल चुका है रिपोर्ट, तो मंडे जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो उससे पहले आपको ये क्रॉस चेक कर लेना कि क्या 14,700 जो वीकली सेंटर पॉइंट था 14,782, तो पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था, यानी फ्राइडे, अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे, तो यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखना है मंडे से पहले वाला, ठीक है, जो मंडे से बिफोर था। उस ट्रेडिंग सेशन में आपको ये देखना है कि क्या निफ्टी कैश मार्केट में 14,700 के ऊपर बंद था या नीचे बंद। अगर वो ऊपर बंद है और मंडे को भी उसके ऊपर, ये सेंटर पॉइंट के ऊपर ही ओपन हो रहा है, तो यूं समझ लो कि ये आज या कल 2 दिन में ही, मैक्सिमम 2 दिन में ही पहला टारगेट यानी 14,985 कर देगा। ठीक है, और उसके ऊपर अगर क्लोज रहा तो 15,147 जाने में भी देर नहीं लगाएगा। तो ये टेक्निकल प्रकार है। पर मान लो कि इसके नीचे क्लोज था वीक का पुराने मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, और ओपन भी इसके नीचे हो रहा है, तो ये समझ लो कि आज निफ्टी में गड़बड़ है, नीचे जाने वाला है, तो निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोज देखना है, यदि क्लोज ऊपर का है और मंडे का ओपनिंग भी ऊपर है तो वो पॉजिटिव जाएगा। अगर मान लो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोज सेंटर पॉइंट के नीचे है और ओपनिंग भी नीचे दे रहा है तो समझ लो नीचे जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मान लो कि सेंटर पॉइंट से नीचे का क्लोज था बट मंडे को ओपनिंग उसने पॉजिटिव किया है, ऊपर की तरफ किया है, तो ध्यान में रखो सर कि ये वॉलेटाइल हो जाएगा, जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। ठीक है, तो ये उसका वॉलेटिलाइजेशन हो जाएगा, वॉलेटिलिटी हो जाएगा उसके अंदर, ऊपर नीचे ट्रेड करता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा ध्यान रखना है आपको कि
अगर ऑप्शन कोई ट्रेड आप कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेंटर पॉइंट वीक का है वही आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए प्रोबेबली, ठीक है। और आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि पिछला ट्रेडिंग सेशन का क्लोज और अभी का जो ट्रेडिंग चल रहा है जो एलटीपी, उसका ऊपर मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन के ऊपर भी होना चाहिए और प्लस सेंटर पॉइंट के ऊपर भी होना चाहिए। तो यू कैन नॉट बिलीव कि आप कॉल में कितना पैसा कमाओगे। और उसी प्रकार के आपने अगर मान लो कि पिछला ट्रेडिंग सेशन में नीचे है और इंट्राडे में भी वो नीचे ही ओपन हो रहा है, तो आप यू कैन गो टू द पुट एंड पुट जो लोगे वो टारगेट वाला लोगे। यानी पुट कौन सा लोगे आप, 14,550 वाला है, 14,540 वाला लोगे। तो कॉल लेना है तो यहाँ पे लेना है और पुट लेना है तो यहाँ पे लेना है, ये ध्यान में रखना। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव टारगेट वाला पुट लेना है, और पॉजिटिव है तो सेंटर पॉइंट वाला कॉल लेना है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर सेंटर पॉइंट के और टारगेट के बीच में कोई फिगर आ रही है तो उसका भी आप ले सकते हो, मोटा मोटा उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया, या तो नेगेटिव टारगेट वाला लो या तो पॉजिटिव टारगेट वाला लो, यानी सेंटर पॉइंट वाला लो। तो ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया मंथली। अब ये मंथली वाला एक्सप्लेन है, थोड़ा इसमें और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अब इसमें क्लोज नहीं देखना है, ना ही लो देखना है, कुछ नहीं देखना है। इसमें खाली इतना ही देखना है कि जिस दिन इसके ऊपर बंद आया उस दिन समझ लो कि पूरे महीने में कभी भी 15,066 करेगा, और इसके नीचे बंद आया तो समझ लो कि 14,173 करेगा। सिंपल, नथिंग एल्स, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके ऊपर क्लोज है तो वो ऊपर जाएगा, नीचे है तो नीचे जाएगा। कब क्लोज, किसी भी दिन को क्लोज, यानी पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक में कभी भी इसके नीचे क्लोज आ गया तो समझ लो नेगेटिव, और कभी भी इसके ऊपर क्लोज आएगा तो समझ लो पॉजिटिव। एक बार पॉजिटिव कंप्लीट करने के बाद वो वापस सेंटर पॉइंट यानी वापस वो 14,608 तक आएगा। तो आपको ये खास ध्यान रखना है, अगर क्लोज उसने 14,608.85 के ऊपर रखा है तो 15,66 जाएगा। अगर 15,66 के ऊपर क्लोज रखा है तो 15,501 आएगा। तो आपको जब 15,501 का वेट कर रहे तो ध्यान में ये रखना कि 15,66 उसने कर दिया हुआ होना चाहिए, मतलब कर दिया है ऑलरेडी, तभी वो 15,501 जाएगा। तो 15,66 के ऊपर ही निकलने के बाद वो 15,501 करेगा। जर्नी तो उसी प्रकार से करेगा ना, यहाँ से निकलेगा तभी आगे तो जाएगा ना। तो अभी कॉन्सेप्ट उसमें एक और भी है कि 15,066 के ऊपर क्लोज भी होना चाहिए। अगर वो क्लोज नहीं आया तो भी दिक्कत है, अगर क्लोज नहीं आया तो समझ लो वापस वो नीचे घुस जाएगा। सेम टू सेम मैंने अभी एक्सप्लेन मैं निफ्टी कैश का किया है, तो उसी प्रकार बैंक निफ्टी को भी वही कॉन्सेप्ट में समझना है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी में भी अगर 32,451.48 के ऊपर क्लोज है तो वो 34,577 और उसके ऊपर है तो 36,372। तो ये पूरा नंबर गेम है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैंने कोई चार्ट, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई टेक्निकल, ना कुछ कोई पैरामीटर, ना आरएसआई, ना एमएससीडी, ना जिगजैग, ना फलाना ढिमका, कुछ भी यूज नहीं किया मैंने। इसमें सिंपली मैंने आपको नंबर दिए हैं, उस नंबर पे काम करना है आपको। अगर आपने नंबर समझ लिए ना जिस दिन, उस दिन आपको यूँ समझो कि स्टॉक मार्केट में आप किसी को एडवाइस दे सकते हो सिर्फ मेरे रिपोर्ट पे। तो if you want a daily intraday report before market opening, just send your name on WhatsApp 7016332379. This is my WhatsApp number. ओके आप उसके ऊपर मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन अनदर नंबर भी है मेरे पास, 2-3 नंबर है, तो आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको शेयर करता रहूँगा जब आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है। सो गेट अ न्यू डेली इंट्राडे वीकली रिपोर्ट, आपको मंथली रिपोर्ट मिलेगा, क्वार्टरली रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जस्ट सेव माय नंबर, ये नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। देखो ये ब्रॉडकास्ट चैनल है। अब ब्रॉडकास्ट चैनल में रूल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। दूसरा रूल है आपके मोबाइल में मेरा नंबर नाम के साथ सेव होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा, जब भी आपको मैसेज आएगा आपको मेरा जो नंबर आपने जो सेव किया है उसको आपको पिन करके रखना है। आप उसको नंबर को सिर्फ व्हाट्सएप में आप कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करोगे ना, उसको आप थोड़ी देर होल्ड करोगे तो पिन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप टिक कर दीजिए, ताकि मेरा जो नंबर रहेगा हमेशा के लिए ऊपर रहेगा, तो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो मिस नहीं होगा आपको कोई भी ट्रेड, ठीक है। मैसेज जो आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के अंदर वो प्योर फ्यूचर के रहेंगे। कैश का अगर कोई लेवल रहा या कैश का कोई टारगेट आया तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक लिखूंगा कैश, और अगर फ्यूचर है तो बाय डिफॉल्ट में फ्यूचर ट्रेडिंग लिख पाऊंगा। तो आपको मंथ का रिपोर्ट और इंट्राडे रिपोर्ट इसी प्रकार से मिलता जाएगा। सो मार्केट रिपोर्ट डेली वीकली कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल में रिपोर्ट आएगा आपको।
अब ये जो रिपोर्ट है पूरा मंथ का रिपोर्ट है, तो जो इंट्राडे रिपोर्ट आएगा ये तो छोटा आएगा, इससे तो काफ़ी छोटा रहेगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है। फिर भी आपको कहीं डाउट हो रहा है, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आराम से आपको सारी की सारी चीज़ें मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं भविष्य में कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको अब मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।